व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रमोद बठीजा। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली ग्रेट। और आज आ चुके हैं बेंगलोर का सेकंड पार्ट कवर करने के लिए एंड टुडे वी आर डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट। वी आर मेकिंग अ वीडियो डेडिकेटेड फॉर ब्रेकफास्ट स्पॉट्स इन द सिटी ऑफ बैंगलोर। बैंगलोर ने एज अ सिटी ने बहुत सारे डिलिशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शंस दिए हैं, सिर्फ इंडिया को ही नहीं, इंडिया के बाहर को भी। तो आई वाज लाइक यार, इतने सारे डिलिशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं, सो व्हाई नॉट मेक अ ब्रेकफास्ट डेडिकेटेड वीडियो जिसमें मैं आपको आज इस सिटी में ब्रेकफास्ट में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीजें बताने वाला हूँ। फ्रॉम इडली टू डोसेज टू मधुर वड़ेस टू शिवगे भात और भी बहुत सारे रीजनल डिशेस आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहली जगह जो हम जाने वाले हैं वो है सीटीआर श्री सागर इन मल्लेश्वरम। इट्स वेरी फार फ्रॉम हियर, तो हम फटाफट निकलेंगे एंड इसी के साथ शुरुआत करना बनता ही है बिकॉज दिस स्पॉट इज फेमस फॉर सर्विंग द बेस्ट बेने डोसास, arguably not only in Karnataka but in the entire world. Let's go and have a nice penne masala dosa. आज की पहली जगह जो हम लोग आ चुके हैं, इट्स सीटीआर श्री सागर इन मल्लेश्वरम। और अगर मैं बेस्ट ब्रेकफास्ट स्पॉट्स इन बैंगलोर बना रहा हूं तो दिस हैज टू बी द फर्स्ट प्लेस जिसके साथ मैं शुरुआत करूंगा। मैं यहाँ पे 2021 में ऑलरेडी आ चुका था एक बार अपनी बहन के साथ, जब वो अपने चैनल पे शूट कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे डोसा खाया था एंड आई वाज सो शॉक्ड एंड आई कैन टेल यू दैट यस, दिस इज द बेस्ट डोसा स्पॉट इन द एंटायर वर्ल्ड। एंड मैं थोड़ा जोर से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ना यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं। इट्स वेरी लाउड ऑलरेडी। दिस प्लेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920 एंड ये जो रेस्टोरेंट है इनका, ये 1952 से यहाँ पे है। सो इट्स मोर देन 100 years ओल्ड एज एन एस्टैब्लिशमेंट, बट एज अ रेस्टोरेंट इट्स 1952 सेटअप। यहाँ पे आप अंदर आओगे तो नीचे भी सीटिंग है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी है। तो मैं फर्स्ट फ्लोर की सीटिंग पे आया हुआ हूँ और इनका जो मेन्यू है एक बड़े से बोर्ड पे दीवार पे लगा हुआ है। आप जैसे ही ऊपर आते हो आपको वहाँ पे आपको क्या खाना है देखना है, आप ऑप्शंस देख सकते हो। ये जगह बहुत ही हिस्टोरिक है, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इसके बारे में मेंशन कर चुके हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बिग पीपल हैव बीन हियर, हैड द बेस्ट डोसा। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। अब क्योंकि हम इतना दूर आए हैं ये डोसा खाने, तो आई वाज लाइक सिर्फ डोसा नहीं, यहाँ पे मैंने पूरी भी ले ली है। पूरी के साथ यहाँ पे भाजी आती है एंड देयर इज द चटनी, बट फर्स्ट वील फोकस ऑन द डोसे हियर। सो नाउ व्हाट यूल डू इज, ये डोसा जल्दी खाना पड़ेगा एंड गाइस दिस इज द क्रिस्पीएस्ट डोसे यू विल एवर फाइंड। ओ माय गॉड, लुक एट दिस हियर, एक्सट्रीमली क्रिस्प एंड ढेर सारा बेने इन योर हैंड। लुक एट दिस, मेरा हाथ एकदम ऑयली यहाँ पे हो चुका है। लुक एट दिस, now the texture is extremely different from the outside and the inside. It's extremely crisp and under spongy. Look at this, there is this thick layering on the inside which will give you that soft texture. थोड़ा और ये मैं open करूँगा so that you guys can see the staple yellow आलू जिसमें होती है हल्दी, धनिया, a bit of green chilies. We'll have it with the coconut chutney. They are still the king of dosas. Oh my goodness. Extremely crispy from the outside, spongy, a bit soft from the inside. जो आलू है हल्की सी स्वीटनेस आ रही है उसमें से। What an amazing डोसा। ये डोसा इतना ज्यादा क्रिस्पी होता है लाइक मैं इसको अपने हाथों से पकड़ सकता हूँ। Look at this. Look at how crisp this is. I am actually testing the crispiness from the outside and the bene, which is called the white butter, has been used in abundance because ऊपर से जो ये शाइन आ रहा है it's because of the bene and extremely soft from the inside also. And now if I show you the bhaji from the inside, look at this here. It is so flavorful. हल्का सा उसमें धनिया है, then a bit of curry leaves का भी tempering है उसमें. Onion is giving a bit of caramelized sweetness. There is not much to explain, but just the entire texture game is perfect. The chutney is thick, has a bit of punch of the coriander, not much. बाजू में आपको एक और चटनी मिलती है, ये थोड़ी कोरिएंडर एंड मिंट की होती है। You know, you can't stop eating. I have to give credit to the chutney as well because चटनी भी उतनी अच्छी है जितना ये डोसा अच्छा है। तो इसको थोड़ा रुका देते हैं। We'll have the पूरी also, पूरी और इसके साथ आपको यहाँ पे भाजी मिलती है, पूरी एकदम नाइस फुली हुई। हमने बेने डोसे का पूरा पार्ट आपसे बात किया, उतने में ये पूरी एकदम फुली हुई थी। बिल्कुल भी ऐसा बोल नहीं सकते कि ये पूरी एकदम ऐसा सौगी हो गई या पतली हो गई। We'll have it with the bhaji here. That bhaji has a bit of garam masala,
bit of sweetness from the tomatoes. Veggies में आलू है, peas है, a bit of carrot, very good. पूरी actually इतनी heavy नहीं है खाने में, बहुत ही light है. It's very good. And also जो डोसा हमने खाया, इतना बटर होने बावजूद भी, it was actually not that level of heavy, which means the quantity and the quality of ingredients being used is very good. You have to start your breakfast at CTR if you're in Bangalore. Do try their dosa, of course, that goes without saying. Do try their puri also. I feel it's lesser spoken about, but you're going to try this as well. तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट ब्रेकफास्ट स्पॉट के लिए. मेरे को आपको एक चीज़ बोलनी है जो मैंने सोचा कि मैं निकल के आपको बोलता हूँ, बिकॉज CTR वॉज एब्सोल्युटली पैक्ड, लाइक इट वॉज सो पैक कि वहाँ पे और ज़्यादा बात नहीं हो सकती थी. आई ऑल्सो हैव टू टेल यू दैट मैंने वहाँ पे फिल्टर कॉफ़ी भी ट्राई की, विच वॉज वेरी गुड. अपेरेंटली मेरी मॉम को चाहिए थी तो मैंने उसमें से एक सिप ले लिया. इट वॉज परफेक्ट. हम लोग कोरमंगला से मल्लेश्वरम आए थे अराउंड ऑलमोस्ट 1 आवर का ऑटो में ड्राइव करके टू हैव द डोसा हियर. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इट वॉज नेक्स्ट लेवल. अच्छा था ना मॉम? If you didn't hear because of the mic, my mom said डोसा बहुत अच्छा था, कभी आप भी आना खाने, you will love it as well. Now for the second breakfast spot of the day, we are going to Brahmin's Coffee Bar. Again, it's a very popular spot. Let me tell you guys, जो भी breakfast spots आज हम कवर कर रहे हैं वो सिर्फ 12 साढ़े 12 तक ही है. 12 साढ़े 12 के बाद वो सारी जगह बंद हो जाती हैं and then they start at 4:30. So we are running a bit late. So let's go and have Brahmin's Coffee Bar पे another breakfast speciality. So the next spot of the day is Brahmin's Coffee Bar. यहाँ पे इनका चाव चाव भात ट्राई कर रहे हैं. उसके बाद हम यहाँ की स्पेशल ब्राह्मिन्स फिल्टर कॉफी भी ट्राई करेंगे. But what is chow chow bhat? Come, I'll show you. So chow chow bhat is basically 2 type of bhats. Bhats are basically, आप एक तरीके से शीरा कैसे बोलते हैं वैसा बोल दो. यहाँ पे बहुत ही वाइडली खाया जाता है. 2 kind of bhats है यहाँ पे. This is खारा bhat. खारा मतलब something which is savory. This one here is made of suji, carrot, veggies, mustard seeds and सबसे important कड़ी पत्ता. हल्का spicy, हल्का salty होता है. ये savory flavors देने के लिए. And this is केसरी bhat. केसरी bhat consists of शुगर, घी, सैफरन, अ बिट ऑफ मिल्क. तो ये दोनों को आपको साथ में खाना होता है, गिविंग यू दैट फ्लेवर ऑफ स्वीट एंड सेवरी टुगेदर. व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक 1 केसरी भात एंड आई विल टेक अनदर खारा भात. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई करने वाला हूँ. ये दोनों साथ में बहुत वाइडली यहाँ पे खाया जाता है. The khara bhat is a bit spicy, has a tinge of green chilies in it if I'm not wrong. Because I can feel the spice here. सबसे पहले खारा बात की बात कर रहा हूँ क्योंकि this is something which is very unique. Look at this. There is हल्का सा यहाँ पे धनिया है, कड़ी पत्ता है, mustard seeds, a bit of spice in there, a bit salty. This is fantastic. Look at this here. The flavors in this are very mild. They are very enjoyable. Nothing too overpowering. And I'll talk about the kesari bath in a second as well. It's a bit sour also. Both the dishes, the primary element is semolina, that is suji. And the second thing जिसके साथ आप इसको पेयर करोगे would be केसरी भात. केसरी means केसर होता है, तो केसर इसका प्राइमरी एलिमेंट होता है. Then again ये भी रवा से बनता है, शुगर, हल्के से कैशूज भी होते हैं, रेजिन्स भी होते हैं. फैंटास्टिक. अब इसको हम एज इट इज ट्राई करेंगे. I can taste a bit of इलायची also. हल्की सी कशमिश. ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे पर्सनली स्पीकिंग. बिफोर दिस प्लेस फटाफट जाके आके हम लोग फिल्टर कॉफी भी ले लेंगे. इट्स नाइस, इट्स स्ट्रॉन्ग एंड इसको सर्व करने का तरीका थोड़ा अलग है. ये इसको छोटे से जो इसमें हम कटिंग चाय पीते हैं ना, ये वैसे काइंड ऑफ इसको कांच के ग्लास में दिया जा रहा है. You know what I have loved about filter coffees here in Bangalore is that they make it extremely strong. उसको बिल्कुल भी लाइट नहीं रखा जाता, so that if you are having it in the morning, आप पियो, आपको यहाँ पे सीधा हिट करे. That is the entire concept of serving some really nice filter coffees here, and that is what I actually love here. ये मेरी सेकेंड या थर्ड फिल्टर कॉफी है यहाँ पे इस सिटी में, एंड आई हैव लव्ड एवरी फिल्टर कॉफी आई हैव ट्राइड इन दिस एंटायर सिटी. एंड ऑफ कोर्स ब्राह्मिन्स कॉफी बार का भी यही मेरा ओपिनियन रहेगा. नाइस, स्ट्रॉन्ग, जस्ट अ बिट मिल्की, वेरी गुड, लाइक अ परफेक्ट फिल्टर कॉफी.
आज की नेक्स्ट ब्रेकफास्ट स्पॉट जो मैं आ चुका हूँ वो है नमस्ते इन HSR आउटलेट। बैंगलोर में देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस जो ऑल डे ब्रेकफास्ट आपको देते हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारी वैरायटी मिलती है ब्रेकफास्ट की। टिपिकल साउथ इंडियन जैसे इडली, वड़ा, देन डोसा, टिपिकल आइटम्स तो मिलते हैं। बट क्योंकि हम डोसा कर चुके हैं, इडली करने वाले हैं, वड़ा भी करेंगे, तो आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग मोर ट्रेडिशनल हियर, थोड़ा और लोकल फेवरेट। तो मैं यहाँ पे शावी के बाद खाने आ चुका हूँ एंड साथ में आई एम गॉट विद मधुर वड़ा एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये शावी के बाद, ये अपेरेंटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये जो वर्मिसली होती है सेवइयाँ, ये उसका एक सेवरी स्नैक रहता है जो ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा लोग खाना पसंद करते हैं। इसमें वेजीज जाती हैं जिसमें हल्का सा ग्रेटेड कैरेट रहता है, देयर इज मस्टर्ड सीड्स, इसमें कोरिएंडर जाता है, कड़ी पत्ता जाता है, हल्का सा इसमें हल्दी भी डाला गया है। मैं फर्स्ट इसको एज इट इज़ खाऊंगा एंड देन आई हैव इट विद द चटनी। ओह, ये कुछ अलग है। दिस इज अगेन वेरी ट्रेडिशनल। हल्का सा सार भी है। आई फील इन द प्रेपरेशन इसमें हल्का सा टैमरिन भी यूज किया हुआ है। दिस प्रेपरेशन इज डन सो वेल। आई मीन इट्स वेरी डिफरेंट। ये जो सेवइयाँ है नॉर्मली मैं अपने घर में डिजर्ट टाइप में खाता हूँ, बट योर इट्स इन द सेवरी स्नैक ईटन फॉर ब्रेकफास्ट। आपको ना हल्का सा क्रंच आएगा फ्रॉम द कैरेट एंड व्हाट आई एम रियली लाइकिंग इज दिस एंटायर प्रेपरेशन इज वेरी सॉफ्ट। दिस हैज जस्ट अ बिट ऑफ ब्लैक पेपर, हल्का सा नमक एंड मस्टर्ड सीड्स एंड ऑल्सो दिस चटनी इज फैंटास्टिक। वन ऑफ द बेस्ट आई फील I have had in this city. It's nice, thick, not at all thin. अब तक जो मैंने चटनीज खाई है बैंगलोर में, they have been quite पतली, like थोड़ी वाटरी कंसिस्टेंसी रही है। ये पहली है जिसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक है, like a paste. Has a bit of coconut also. So overall, as a breakfast, this plate of shavi kebab should be more than enough for one person. I feel it's also healthy. Also, it's not that oily. It's not that spicy. It doesn't have anything fried in it. हल्के से पीस भी है यहाँ पे। ऑल्सो विद द चटनी मेक्स इट इवन बेटर। नेक्स्ट अप इज दिस थिंग कॉल्ड मधुर वड़े। नाउ दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल एंड अ वेरी लोकल फेवरेट ब्रेकफास्ट स्नैक। इट्स अ वेरी क्रिस्पी काइंड ऑफ अ स्नैक। हल्का सा बेसन जाता है इसमें से, हल्के से कोरिएंडर सीड्स हैं, हल्के से सेसमी सीड्स भी दिख रहे हैं मुझे, धनिया है एंड द चटनी इज सो गुड यार। The मधुर वड़ा is fantastic. It's my first time कि मैं मधुर वड़ा खा रहा हूँ। So this मधुर वड़ा is basically a very crisp and a light snack जो बनता है। हल्का सा रवा, बेसन, ये दोनों उसके प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उससे ये बैटर बनता है। देन इसमें हल्के से स्पाइसेस जाते हैं, हल्के से हर्ब्स, हल्का सा इसमें अनियन भी जाता है, ये देख रहे हो। दिस इज लाइक अ कैरमलाइज्ड अनियन का जो टेक्सचर आता है after it's fried. You know, something which would go very well with a cup of coffee or a chai. It's that perfect. Anything you eat here would go so well with this chutney. Like I'm going to take this chutney. This chutney is like perfect. Like it's a must-have thing. आप कुछ भी यहाँ पे खाओ, चटनी उसके साथ जरूर खाना। I totally love this thing here. It's like very good. The next spot of the day is Babai Tiffins. Again, we are in the HSR outlet and it is very popular among the locals. And one thing जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई is the automation. यहाँ पे self service kiosk भी है and at the same time you can order manually as well. Their entire menu is on a nice LCD screen and their hygiene looks fantastic. एक चीज़ है, मैं जहाँ भी बैंगलोर में खा रहा हूँ लास्ट 1-2 दिनों से, the hygiene has been very very good and Babai Tiffins doesn't lag behind anywhere. So best breakfast spots में एक और अलग अनोखी चीज़ हम करने वाले हैं, वो है घी पोड़ी उपमा। नॉर्मल उपमा तो हम सब खाते हैं राइट, बट क्या आपने कभी घी पोड़ी उपमा खाया है? तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ में वी हैव द फेमस मैसूर भज्जी फ्रॉम Babai Tiffins जो बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पे। दिस इज घी पोड़ी उपमा एंड एट द सेम टाइम दीज आर 4 बिग राउंड पीसेस ऑफ मैसूर भज्जी। सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पे घी पोड़ी उपमा। ये उपमा की कंसिस्टेंसी थोड़ी सॉफ्ट, हल्की सी रनी, ढेर सारा ऊपर से घी डाला हुआ है एंड लोड्स ऑफ पोड़ी। पहले मैं इसको ऐसे ही खाऊंगा एंड बाद में चटनी के साथ खाएंगे। which is so good, you know why? The entire ghee and podi बहुत ही अच्छे से स्प्रेड किया हुआ है उपमा के ऊपर। I'll have it with the chutney also. Oh, the chutney is fantastic. One of the best chutneys I've had in my life. Very different, a bit spicy. This chutney is more of like a creamy chutney and not like a thick paste. Look at the upma. It's extremely soft. ये बनता है रवा से and हल्के से इसमें peanuts भी जाते हैं. Just a bit of dhania also. And this puri masala on top is adding a bit of spice. Ghee is something which people love having here in Bangalore.
and they don't shy away here as well at the Babai Tiffins. The consistency of this upma is very good. It's fresh, hot, made right in front of you. And the chutney. Look at the chutney. Look at the color of the chutney. It's nice, shiny, bright. It has that nice creamy flavor from the coconut itself. Has a bit of chunks from the coconut. Has a bit of curry patta also. No mustard seeds in the chutney. कंसिडरिंग ये पूरी प्रिपरेशन बहुत ही सॉफ्ट है तो उसमें पीनट्स डाले गए हैं कि थोड़ा सा क्रंच कहीं ना कहीं आपको आए. नाउ विल हैव द मैसूर भज्जी इन बैंगलोर बिकॉज यहाँ पे इतनी फेमस है. लुक एट दिस. दिस इज मेड फ्रॉम चावल का आटा. उसका जो बैटर होता है वो हल्का सा चना दाल, उड़द दाल, वो प्राइमरी एलिमेंट रहता है. अगेन विल हैव इट विद द चटनी. वेल दिस मैसूर भज्जी इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट फ्रॉम द इनसाइड एंड बाहर से उतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं है. This Mysore bhaji has a bit of chewy texture from the inside. The batter has been done very well. It's spongy, soft. The layering from the outside is extremely thin. अगर ये थोड़ा सा और गर्म होता तो ये थोड़ा और क्रिस्पी लगता मुझे खाने में. But overall, I would rate this like an 8 or 8.5 out of 10. It's good. Could have been a bit better अगर थोड़ा सा गर्म होता. ये जो इनकी रेड वाली चटनी है, थोड़ी वो और कोकोनट चटनी दोनों ही ट्राई करेंगे. The red chutney is made of tomatoes and a bit of garlic. Both the dishes were very good. Ghee podi upma थोड़ा slight edge था उसमें. So the last spot of the day is ताज़ा थिंडी. वैसे ही मेरा फर्स्ट स्पॉट होने वाला था बट बिकॉज ऑफ बेंगलोर ट्रैफिक मुझे लेट हो गई और 12 बजे तक ये जगह बंद हो गई. तो मैं ये वैसे शाम के टाइम आया हुआ हूँ एंड हमको थोड़ा जल्दी रैप अप करना पड़ेगा. द ओनली रीजन बिंग बारिश चालू हो गई है. आप यकीन नहीं करोगे मेरे आजू बाजू देख के ऑलमोस्ट 4:45 हुए हैं बट ये इतना डार्क हो गया है. बट वॉट मैटर्स इज अ नाइस प्लेट ऑफ इडली वड़ा फ्रॉम ताज़ा थिंडी. नो देयर इडलीज आर फेमस थ्रू आउट द बैंगलोर सिटी. दे सर्व द बेस्ट इडलीज जितना मैंने सुना है. साथ में इनकी जो चटनी होती है इट्स वेरी वाटरी, इट्स वेरी रनी. इट हैज़ अ बिट ऑफ कोरिएंडर एंड कड़ी पत्ता. चलो ये हम इडली लेंगे. लेट्स टेक दिस इडली हियर. इट्स एक्सट्रीमली सॉफ्ट. मैंने बहुत सुना है यहाँ की इडली के बारे में. नाउ इट्स टाइम टू ट्राई दिस एज वेल. ओह, दिस इज द सॉफ्टेस्ट इडली आई हैव हैड इन लाइक अ लॉन्ग टाइम. इडली जस्ट मेल्ट्स इन योर माउथ. यहाँ पे बैठने के लिए बहुत छोटी सीटिंग है, खड़े होकर आपको खाना है. दिस इडली इज सो सॉफ्ट. कहते हैं कि इडली आपको जल्दी खानी पड़ती है क्योंकि इतनी सॉफ्ट है कि ये जो चटनी है ये पूरा इडली को सोक कर देता है. नो नॉनसेंस, वेरी सिंपल. जो मेन एलिमेंट है मुझे लगता है इनकी चटनी में कोकोनट से ज़्यादा आई फील कोरिएंडर का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा है एंड टेम्पर्ड विद अ बिट ऑफ करी लीव्स अगेन. नाइस चटनी, जस्ट अ बिट ऑफ स्पाइस इन देयर. नाउ आई विल ट्राई द वड़ा. The vada is extremely crispy. This is the first vada I'm having in this city. And trust me, I feel I'm having from the best spot. The vada is fried very well. हल्का सा धनिया है. That's it. The nice crumbly crispy texture from the outside. And अंदर से एकदम soft है ये vada. This vada is 10 on 10. Like, of course I love the idli, but there is something special about the vada. Perfect. Both the things, be it idli, be it vada, or the chutney, all three complement each other like to perfection. Just perfect. Like you have to come here if you're in Bangalore. With this, we are going to end this video. I hope आप सभी को best breakfast spots in Bangalore का ये वीडियो अच्छा लगा. कोई फीडबैक हो, कोई recommendations हो, कमेंट में डेफिनेटली डाल देना. Make sure to watch the third video as well. I will see you in the next one. Till then, take care, stay safe, and as I always say, peace.